क्यों? अपने पति को सेटिंग के साथ देख लिए हो क्या? हाँ देखते हैं। तो कौन है इनकी सेटिंग? फोटो मिली आपको? नहीं फोटो नहीं मिले, लेकिन मेरे को जानकारी है। शक रहता है? शक रहता नहीं है, लेकिन जानते हैं। जानते हो? इनकी सेटिंग से मिली हो आप? बताओ। हाँ जानते हैं। तो उसको लाओ पकड़ के मेरे पास। तुम जाओ फिर उसके ना छाती में मूंग धरो। क्यों? कल मुही मेरा पति का घर बिगाड़ेगी, उसके 3-4 दांत तोड़ दो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरे दो सवाल है। हैं? 2 सवाल हैं, बात करो। थोड़ा हमारा पति बात नहीं मानते हमारा। आपकी बात नहीं मानते? तो ऐसा क्या कहती हो कि नहीं मानते? हर बातें नहीं मानते हैं। हर बात नहीं मानते? नहीं। क्या क्या नहीं मानते? जैसे जैसे सब कुछ, हर बात भी झूठ बोलते हैं। हर बात झूठ बोलते हैं, हर बात मानते नहीं। कहाँ है? क्यों? पति परमेश्वर खड़े हो जाओ। तुम काहे नहीं मानते भैया अपनी पत्नी की बात? किसकी मानते हो? पड़ोसन की? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। पत्नी की क्यों नहीं मानते? किसकी मानते हो? सर ऐसा कुछ नहीं है, इन लोग कितनों भी समझाओ तो ऐसा ही बोल दिया। लोग हर इंसान मानता है। मानते हो? कहीं भी जाओ तो इन लोग कुछ अंदर विश्वास रहता है। कहीं माइक पास में लो। हाँ छोड़ दो, आप छोड़ दो। हाँ कहीं भी जाओ बाजार तो इन लोगों को अंदर ही शक रहता है कि यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो। अच्छा, आप किसी से बात करते हो शक करते हैं कि आपकी सेटिंग है? क्यों? अपने पति को सेटिंग के साथ देख लिए हो क्या? हाँ देखते हैं। तो कौन है इनकी सेटिंग? 7 साल से शादी हो गई है मेरे के, कोई काम बताते नहीं, हर काम चुपे करते हैं। कौन ऐसा आदमी रह के बताएंगे ना हर काम में कहाँ जाते हैं, कहाँ पैसा रखते हैं, कहाँ हम तो आपको अपने पति के ऊपर इतना शक करना चाहिए? अरे पति किसी से बात कर ले, जरा खड़ा हो जाए तो तुम्हें लगता है इसके साथ चक्कर है? काहे इतना तुम? बात नहीं है, लेकिन इसको चक्कर है सच में। है? क्यों? किसके साथ चक्कर है आपका? गुरुजी ऐसा कुछ बात नहीं है। हम बाजार जाते हैं, चाहे कहीं भी जाए तो थोड़ा देर लगता है, तो कहाँ गए थे ऐसे ही सोचती रहती है अपने मन में, कहाँ गए थे। हाँ तो अब बाजार गया है आदमी तो टाइम तो लगेगा। आलू बैगन खरीदने, बात कराओ पत्नी से। अच्छा ये एक बात बताइए, हमेशा ही बात पे क्यों झूठ बोलते हैं? झूठ बोलना सही है? क्या झूठ बोला बताओ? हर बात भी झूठ बोलते हैं। क्या? जैसे पैसे भी रखते हैं, चाहे कहीं भी रखते हैं, मेरे को बताना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आप खर्च कर लोगी? नहीं बताएंगे। आप उड़ा दोगी? नहीं, उड़ाने वाली क्या बात है? आप नहीं उड़ाती हो ना पैसा? क्यों? तो क्यों नहीं बताते पति का पैसा कहाँ गड़ा के रखे? बताओ। नहीं, हम रखते हैं बाल बच्चे के आगे भविष्य के लिए, कुछ पैसा खर्चा होता है तो हम अपने खर्चे के लिए रखते हैं, इनको भी देते हैं। ऐसा हाँ। थोड़ी है। तो ये खर्च ज्यादा करती है क्या? नहीं ऐसा गुरुजी तो नहीं, नहीं, जब खर्चा नहीं करती, पत्नी अच्छी है तो दे दो ना सारा। नहीं देते हैं गुरुजी। उसी को दे दिया करो, रख तू ही संभाल। जी गुरुजी। पत्नी के पास पैसा रखने से ना पैसा बढ़ता है, क्योंकि लक्ष्मी है ना, ये भी और वो भी लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी प्लस ज्यादा लक्ष्मी। जी गुरुजी। इसलिए पत्नी को देना चाहिए पैसा कमा के। तुम अपने पास रखोगे तुम क्या हो? तुम लक्ष्मी छोड़ी हो? नहीं गुरुजी, ठीक है। इसलिए लक्ष्मी के पास लक्ष्मी रहेगी तो बढ़ते क्रम में रहेगी। तो आज से देना सारा है। ठीक है गुरुजी। चलो अब देंगे ये पैसा आपको। अब बताओ। और हमारा हमेशा सपना देखते हैं बहुत बेकार, ऐसे लगता है कि कोई आदमी आ गया गलत इतना सोचती हो ना पति के बारे में, नहीं तो पति वाली सेटिंग तुम्हारे सपने में आती होगी, खौ खौ करती होगी। नहीं ऐसी बात नहीं है। तुम काहे इतना देखती हो सपना? नहीं, इतना सोचती क्यों हो? सपने में हमेशा दिखाता है, जैसे लगता है हकीकत में आदमी आता है। अरे भगवान का नाम लेके मस्त सोया करो, भगवान का चिंतन किया करो। और पति में इतना शक नहीं कर, शक करने से गृहस्थी बिगड़ती है। हो सकता है आपका पति अच्छा है, पवित्र है, और आप व्यर्थ में ही शक किए जा रही हो और ज्यादा शक करती हो ना, तो फिर ऐसे में पुरुष लोग क्या सोचते हैं, करती तो है ही, चलो एक ढूंढ ही लेते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। ज्यादा शक ना किया करो। पुरुष को भी अपनी स्त्री पे ज्यादा शक नहीं करना, ज्यादा क्या करने नहीं चाहिए। इस बार क्या होता पता, मैं बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूं, जो आदमी अपनी औरत पे ज्यादा शक करता है तो पत्नी 1 साल तो सहती है, 2 साल बर्दाश्त करती है, फिर दिमाग में क्या आता है, ये शक तो करते ही है, अब मैं करके ही दिखाऊंगी, तो वो सेट हो जाती है किसी दूसरे से। ऐसे ही पुरुष लोग हैं, जब पत्नी रोज शक करेगी तो पति को लगा करती तो है ही,
तो फिर वो घूमने लग जाएगा। इसलिए ये शक का कीड़ा दोनों के लिए नुकसानदायक है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। शक नहीं करना चाहिए। रिश्ते विश्वास से चलते हैं, शक से नहीं चलते बेटा। और शक नहीं, बात करो तो प्रमाण, कहीं देखो पति को, कहीं देखो पत्नी को किसी के साथ, तो प्रमाण के साथ बात करो, तब बात मानी जाएगी। शक से कुछ नहीं होता। शक के चक भारत में आप ये मान के चलो कि मान के चलो कि लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों पर, अपने पति पर शक कर रहे हैं और अपनी जिंदगी कबाड़ किए बैठे हैं, नरक बनाए हैं। 75% मर्द भारत का और 75% स्त्रियां भारत की अपने पति पत्नी पर शक करती हैं, और वे वजह पवित्र है पति गंगा की तरह, पवित्र है पत्नी गंगा की तरह, फिर भी शक, फिर भी शक। उसी से उनकी गृहस्थी तबाह है और रो रहे हैं। ऐसे ही उनमें से 75% में एक आप हो। ठीक है, पहले पति की फोटो खींच लो कहीं किसी से बात कर, तब दिखाओ। फोटो मिली आपको? नहीं, फोटो नहीं मिली, लेकिन मेरे को जानकारी है। शक रहता है? शक रहता नहीं है, लेकिन जानते हैं। जानते हो? इनकी सेटिंग से मिली हो आप? बताओ। हाँ, जानते हैं। तो उसको लाओ पकड़ के मेरे पास। तुम जाओ फिर उसके ना छाती में मूंग धरो। क्यों? कल मुही मेरा पति का घर बिगाड़ेगी, उसके 3-4 दांत तोड़ दो, बुखलू हो जाए बिल्कुल बिना दांत की। पत्नी हो, यदि तुम लक्ष्मी हो तो काली भी बन जाओ। यदि पति तुम्हारा गलत चला गया तो तुम उसके ना बाल बाल आधे तो गंजा कर दो एक तरफ का, और दांत 3-4 तोड़ दो। फिर देखो तुम्हारे पति से प्यार करती है कि नहीं। जब बुखलू हो जाएगी, दांत टूटेगी, तो यही छोड़ देगा यार, अच्छी नहीं लगती। सिंपल बोल रहा हूं सबके लिए। तुम्हारा पति किसी महिला के चक्कर में पड़े, तुम्हें बस पता चल जाए किस महिला के चक्कर है, 3-4 दांत तोड़ के पति को गिफ्ट करो। ये तुम्हारी सेटिंग के दांत। सुनो, क्यों महाराज पति देवता, अब तुम्हारी सेटिंग जहां होगी उसके दांत गिफ्ट किए जाएंगे तुम्हें। नहीं गुरु जी, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मूठ को अब तुम रहना मत, देखो चंडी चढ़ेगी। ये झूठ मूठ का सह करते रहती है। हम बस जाते हैं बाजार हो जाए तो झूठ मूठ कितना देर क्यों लगाए इतना। अब ना लगाना देर, वरना दांत का गिफ्ट मिलेगा। चलो जी, थोड़ा टाइम में हाँ लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। हाँ लगाओ टाइम। थोड़ा बोलने में वो है। बताओ, माइक लो पास में। दे वो बोलते मेरा काम नहीं चलता, नहीं मैं तो वो काम नहीं चलता आपका? हाँ। बताओ प्रश्न क्या है? काम नहीं चल रहा, ये प्रश्न है। आज एक तो क्या मेरा काम करते हो? काम तो मैंने वो बहुत करा है, पर तो मेरा चलता नहीं है। चलेगा चलेगा, और- काम करते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चलेगा। और तो जितने मेरे वो एक तो वो शादी नहीं हो पा रही। क्या शादी नहीं हो रही है? हाँ जी, कितने साल के हो? मैं हूँ अभी 30। 31। हाँ जी, शादी करना है हाँ जी, तो काम धाम कर लो कुछ। हाँ मैं तो वो पैसे करता वैसे हूँ मैं। कमाए हो? हाँ, कितने पैसे हैं? अभी तो मेरे पे ज्यादा नहीं है। कितने? अभी 10,000 तक। 4-6 हजार? हाँ बस अरे इतने। 4-6 हजार में तो साड़ी मांगेगी आपसे, एक साड़ी दिलाओ। नहीं मैं तो वो अपना काम में करता हूँ। मैं अपना काम में करता हूँ। मैं खुद का काम है मेरा। खुद का काम है? हाँ जी। तो रोज का 6 हजार कमाते हो कि महीने का 6 हजार? महीने का। महीने का 6 हजार। हाँ जी। अच्छा, और पिताजी की संपत्ति है कुछ? हाँ है। क्या है? मकान है। मकान है। कितने भाई हो? हाँ मैं 4। तो एक मकान 4 टुकड़ों में जाएगा? कहाँ नहीं, रखोगे नहीं। पत्नी? नहीं, मकान तो हम पे 2 हैं। अच्छा, हाँ जी, आपके 2 मकान हैं। हाँ जी। तो किस वाले में रखोगे पत्नी को? अभी तो वो माँ के नाम है। माता के नाम है? हाँ जी, तो फिर अपने माता नाम। के नाम है, वो भी चारों के भाई के नाम पे जाएगा, हाँ तो उसके भी 4 टुकड़े हो जाएंगे। हाँ जी। तुम कहाँ रखोगे पत्नी को? है। पहले पत्नी को रखने की व्यवस्था करो। अच्छा जी। पहले पैसा कमाओ बिंदास। जिस दिन पैसा कमा लोगे, अच्छा। लड़कियों की लाइन लग जाएगी। क्या बात करते हो? तो चुन लेना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। काबिल बनो लाला।
वैसे तो वो एक बार हाँ? लगी हुई थी मेरी, तो वो किसी ने मेरी चुगली कर दी मेरी किसी ने। चलो अब लगेगी शादी, शादी होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, शादी ब्याह करना क्या बड़ी बात है, कर लो। आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद है, खूब सफल बन जाओ, शादियों की लाइन लग जाएगी। और तो एक वो सेल्फी लेनी है आपके साथ। हैं? एक सेल्फी? हाँ जी अभी अंदर बैठेंगे, दो लेना सेल्फी। ठीक। चलो। श्रीमन नारायण जी 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 मैया प्रणाम आपको। जी गुरुजी एक बात बताना चाहती हूँ। बताओ। मेरा आया हुआ आपके पास 2 साल हुआ है। हाँ पहला वो साल मैया को देना नहीं के बाद वो मैया गुलाबी पहला दुपट्टे साल में जब हम आए थे तो बहुत कष्ट में थे, नहीं तो पति ठीक था नहीं तो बेटा, और लड़का लड़की की किसी का भी शादी नहीं होता था। चलो और अच्छा जब हम यहाँ आए तो मेरा दोनों लड़का का शादी हो गया। हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। तो सास बन गई आप? हाँ तो सास बन गई? नतनी भी बाघ हो गई है, क्या? उसका लक्ष्मी जी बाबू भी हो गया है। अच्छा शादी हुई तुरंत हो गया? हाँ अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। और एक ऐसा बात बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हम लोग के साथ में हाँ? घटा है। एक आदमी है हम लोग के घर के पास में, हाँ? उसका तबीयत खराब हो गया था। हाँ? तो वो तबीयत खराब, तो उसका बीवी मेरे पास आई, बोले हमको 500 रुपया दे दो ना, उनका तबीयत बहुत खराब हो गया है, हमको थोड़ा दवाई कराना है। हाँ? तो हम बोले 500 रुपया उसको दे दिए हम। तो देने के बाद बोले मेरे साथ में चलोगी? तो कहने हाँ चलो, क्यों नहीं चलेंगे, वो मेरे घर में रहती है, खाना वाना बनाती है। चलो तो अच्छा। हाँ तो चलो चलो, क्यों नहीं चलो चलेंगे? अच्छा, सबकी मदद करो, चलो सबको मौका दो। नहीं आप एक उसका बात सुन लीजिए थोड़ा जल्दी सा। सुनाओ, फिर कहानी जल्दी- क्यों सुना रही हो मैया, जल्दी सुनाओ। उसका हाथ पूरा सड़ गया था, हाथ सड़ गया? पूरा सड़ गया था। कैसे? ये वो हेंगरी एक तो बीमारी चला अच्छा था, फिर आगे क्या हुआ? तो उसका हाथ सड़ गया। तो जब वो रोने लगे, हम लेके उनको जा रहे थे, तो हम कहे कि हे नारायण जी ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, आपके ऊपर सौंप के हम ये काम लेके जा रहे हैं करने के लिए। उसका दवाई चला, कोई भी नहीं बोल रहा था, डॉक्टर भी जवाब दे दिया था कि इसके साथ हाथ ठीक नहीं होगा। फिर हम वो दवाई चला, 6 महीना लगा, उसका हाथ हम नारायण जी पर सौंप दिए थे, कुछ मेरा काम चलो नहीं। अच्छा है, भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी और आपने और उसका सूझबूझ से उसकी मदद की, बहुत अच्छा है, खुश रही। अच्छा है, प्रश्न क्या है? प्रश्न आप कॉल करेंगे। चलो। अरे महाराज इतना प्रपंच करने के बाद प्रश्न कल करेंगे, अभी कल और। राधे राधे गुरुजी। श्रीमन नारायण गुरुजी, जी, राधे राधे। जी, जी। गुरुजी मैं आपसे 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, और 1 साल तो पहले मैंने आपकी कथाएं सुनी, और मेरे पास कान्हा जी आ गए। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने गुरुजी बनाऊं। मैं पिछले साल आके जून में आपको अपना गुरुजी बना कर गई, उस साल मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। गुरुजी मैं पूछ रही थी कि एकादशी वाले दिन कान्हा जी को अनाज का भोग लगा सकते हैं? अनार का? अनाज? अनाज? हाँ जी। चावल गेहूं? नहीं, हाँ जी गेहूं। तो गेहूं खड़ा गेहूं के बना के रोटी बना के? आटा रोटी जैसे। हाँ अरे तो रोटी का तो भोग लगता है, हाँ जी। गेहूं का कौन लगाता है? कोई गुरुजी कह रहे थे कि जैसे हम व्रत करते तो हम सोचते कि कान्हा जी को भी वैसे भूखा रखे। हाँ। तो कान्हा जी की तो दासी है एकादशी, तो उनका तो व्रत नहीं, होता है। भगवान को एकादशी के दिन काहे भूखा रखना है? यही तो। एकादशी के दिन, एकादशी हम मनुष्यों की होती है, भगवान की एकादशी नहीं होती। हाँ जी हाँ जी। भगवान की तो दासी है एकादशी। और गुरुजी आपने मेरे को 11 मालाएं करने के लिए कहा था। हाँ। मैं एक माला और एक महामंत्र की माला कर पाती हूँ। ठीक है। मैं सारे टाइम नहीं बैठ पाती माला चलते करने। फिरते, खाते चलते फिरते पीते। हर टाइम मेरे मन में आपका मंत्र का जाप रहता है, हर टाइम सही नाम है। जाप। सही है। और गुरुजी एक बात पे मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, जो पीछे रील्स में आता है कि आपने कहा कि बाजीगर एक टीम है। हाँ। वो विश्वास नहीं आ रहा कि आप कभी जुआ को डेवलप कर सकते हैं, जुए को बढ़ा सकते अरे हैं। वो आजकल AI करके कोई सॉफ्टवेयर आया है नया, उससे किसी की भी आवाज बदल जाती है, यही तो मैंने सोचा था, आप तो बोल वो नहीं सारा फेक होता है। रहे। ये तो फेक बना लेते हैं आजकल लोग, और कुछ भी चल रहा है। कितना रोकथाम करें, बहुत रोकथाम कोई करके अच्छा काम करे उसको भी दबाते हैं लोग। FIR कराए हैं उनकी, लेकिन अब क्या करें, ये सब आजकल जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हाँ जी वो कहीं ना कहीं हानिकारक भी है। हाँ जी। मैं AI मेरे करके गुरुजी कोई ऐसा कभी भी जुए सॉफ्टवेयर को नहीं है, बढ़ा सकते, कुछ कभी है, भी। हाँ तो जी। वो सबकी आवाज निकाल सकता है। हाँ जी। और वो सबकी आवाज क्या, सबके वीडियो मतलब फोटो उसको मिल जाए तो वो फोटो को वीडियो बना सकता है, हाँ जी गुरुजी। और जो बुलवाना चाहे बुलवा सके। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। हाँ जी। तो उसी के तहत लोग अब हमारे फेस का दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ हाँ भी जी। बुलवा रहे हैं और वो
मैं लोगों को लगता है कि सही है। गुरुजी आपने तो मेरी लाइफ बदल दी है बिल्कुल। मैंने जब से सत्संग सुनना, एक बार मैं सोच रही थी कि किसी के कुछ अच्छे वचन सुनती हूँ, तो आपकी एक वीडियो आई थी फेसबुक में कि नारियों को ऐसे सिंदूर लगाना चाहिए, पति की उम्र लंबी होती है। तब से मैं आपसे मिली थी 2 साल पहले, तब से लगातार मैं आपके वचन सुन रही हूँ। मैंने 1 साल तक 2 साल तक कथाएं सुनी, लेकिन अब फिलहाल गुरुजी मैं कथाएं नहीं सुनी, मैं रील सुनती हूँ, सब गुरुजी के वचन सुनती हूँ, तो वो भी ठीक है। हाँ, श्री श्री अच्छी प्रेमानंद जी बातें के, सबको, देवकीनंदन जी के, आपके सबके वचन सुनती हूँ। अच्छी बातें जहाँ मिले वहाँ से सीखो, सारा वहाँ से दिन ज्ञान। मेरी किचन में यही चलता है, स्पेशल नहीं बैठ पाती मैं, सारा दिन यही सब कुछ चलता है। श्रीमन नारायण मन में, ओम नमो नारायण, सब कुछ यही चलता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी मेरी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, धन्यवाद। खुश रहिए। और कोई? हेलो गुरुजी, राधे राधे जी आप जोड़ हमारा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हमारा एक सवाल है, जी। ओम नमो का मतलब बता दीजिए। ओम मतलब आ उमा, ओम ओम, आ उमा 3 अक्षर से मिलकर ओम बनता है। आ उमा, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश पूरी सृष्टि पूरा संसार समाया है, वो प्रणव है ओम जी। ओम नमो, और उस ओम में समाये उस परमात्मा को नमो नमः मतलब हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। उस परमात्मा को नमस्कार जो इस ओम में समाये हुए हैं। ओम मतलब भगवान श्रीमन नारायण। और एक प्रश्न गुरुजी है, जैसे कहीं कभी पैसा गिरा मिल जाए उसे हमें क्या करना चाहिए? अगर उठाते हैं तो लालच है, छोड़ देते तो अभिमान हो जाएगा। नहीं तो काहे उठाना है, बड़ा है पड़ा रहे, हमें क्यों उठाना, हम चलो अपने रास्ते। तो वही मतलब उठाए तो लालच है, ना उठाओ तो अभिमान हो नहीं तो जाएगा। आप उठा चुकी हो? नहीं पूछ रही हूँ, मतलब कभी कभी। आपको ऐसे रोज मिलते हैं पैसा पड़े रास्ते में? नहीं, कभी कभार यार, कभी ऐसा हो जाए तो सुनो, बता दिया करो किस रास्ते में मिलते हैं। अरे मैं कुछ कहीं लोग जाती उठाने नहीं। वाले उनको भेज दिया करेंगे। उठो चलो। नारायण गुरुजी आज 11वीं जो है ना आपके दर्शन है हमारी, हैं? 11वीं बार आज मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। अच्छा। और गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे तुलसीदास जी ने लिखे हैं, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ। तो फिर भी लोगों के ऊपर में जब भूत आती है, प्रेत आती है, तो वही बाबा जाके जो है ना उनको डंडा मारते हैं, चिमटी बजाते हैं, और वे तुलसीदास जी को ही मानते हैं, भगवान हनुमान को ही मानते हैं, राम को ही मानते हैं, लेकिन वहां पे अपनी बोलते हैं चिमटा मार के भगा दूंगा। तो इसके अनुसार तो तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ जो श्लोक है उसको तो वे झूठा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में और धर्म जो है ना इन चीजों को ऊपर हमारे ऊपर में उंगली उठाएगी। देखो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो भगवान की शरण में है उसके पास भूत प्रेत आ ही नहीं सकता। सिंपल है। जो भगवान के आश्रित है उसको जरूरत ही नहीं है भूत बला से। जो भगवान के शरण में नहीं है तो उसे नकारात्मक ऊर्जा पकड़ लेती है, नेगेटिविटी, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन क्या है? बिल्कुल गुरुजी, मेरे दिल की बातें कह दी आपने। डिप्रेशन ही भूत है। बिल्कुल गुरुजी। लोग कहते हैं ना भूत पिशाच निकट, ये पिशाच क्या है, भूत क्या है? डिप्रेशन। आपका जो डिप्रेशन है, आपकी जो चिंता है, वही सबसे बड़ा भूत है। और यदि आप भगवान की कथा सुनते, शरण में रहते, तो डिप्रेशन रूपी भूत कभी ना आता। हर नेगेटिविटी को भूत कहा जाता है। भूत कोई हवा में उड़ने वाला इंसान नहीं है, भूत कोई आत्मा नहीं होता। एक गलत विचारधारा को भूत कहा जाता है, एक नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को। जैसे उदाहरण के तौर पर चिंता। चिंता क्या किसी भूत से कम है? जो दुर्गति भूत करता है वही दुर्गति तो चिंता करती है। इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जो महावीर को धारण करेंगे, जो राम को धारण करेंगे, वो कभी चिंता में नहीं रहेंगे। जब चिंतन करोगे तो चिंता क्या, और जब चिंता नहीं होगी तो डिप्रेशन रूपी भूत नहीं लगेगा। और यदि राम नाम नहीं जपे, कृष्ण नाम नहीं जपे, तो चिंता का भूत खा जाएगा आपको। डिप्रेशन, कई लोग डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। क्या है ये? आप दिन भर सोचते रहते हैं, सोच सोच के ना पागल हो। कुछ महिलाएं पागल हो जाती हैं, कुछ पुरुष पागल, दौरे पड़ने लगते हैं, पागल खाना। ये पागलपन क्या है? वही तो है भूत। कौन सा भूत? टेंशन का, चिंता का, डिप्रेशन का।
उसी के कारण तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि जो प्रभु की भक्ति में है, शरण में है, कथा से सत्संग से जुड़ा है, उसके पास भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मीन्स नकारात्मकता निकट नहीं आती है, डिप्रेशन निकट नहीं आता है। महाराज जी, आज आपने जो आंसर दिया है, आज तक जितने भी सत्संग हमने सुने या प्रश्नोत्तरी में कहीं भी सुने, ऐसी क्लियर कोई नहीं बताया, क्योंकि आज तक लोगों का था कि बिजनेस चल जाए, लेकिन आपके इस शब्द से मुझे लगता है कि अब कोई भी डिप्रेशन में जाएगा, किसी को भी भूतकाल होगा तो ये साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाएगा। क्योंकि जो लोग आपसे सुनते होंगे कि आज तक किसी भी बाबा में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भूत को डिप्रेशन यानी कि जो मेडिसिन बोलता है, साइंस बोलती है, उसको बोले। आपके अलावा ये शब्द आज तक किसी ने नहीं बोला, ना तो कोई बोलेगा। नारायण गुरु जी, खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। जी जी जी। गुरु जी, मेरा केवल एक सवाल है, हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान ने, गुरु जी ने हमको स्वीकार कर लिया या हमको उनकी शरणागति प्राप्त हो गई है? एक बार फिर पूछो प्रश्न। हम कैसे जान सकते हैं कि हमको गुरु जी की और भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई है? शरणागति क्या है? कैंकर्य कहते हैं इसे। जब आप भगवान की शरण में हो जाएंगे, शरणागति ग्रहण कर लेंगे, तो आपकी विचारधारा बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी। क्या सोच होगी? अभी ये लगता है कि मैं करती हूं, मैं करता हूं। जब आप ये मान लें कि मैं नहीं, भगवान ही सब करते हैं, और जब आप हर कार्य को ये माने कि भगवान ने किया है, ये प्रभु कर रहे हैं, समझ लो कि आपने समर्पण कर दिया है, ईश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है, तब ऐसी बुद्धि बनी है। वरना ऐसी विचारधारा, ऐसी बुद्धि हो ही नहीं सकती तब तक, जब तक आप शरणागति ग्रहण ना करें। ये पहचान है। जो व्यक्ति, जो लोग कहते हैं ना सब भगवान कर रहे हैं, और कहते नहीं है, मुंह से फील करते, मानते हैं, समझ लो कि ये शरणागति हो चुकी है इसकी। ये बिना शरणागति के ऐसे वाक्य नहीं निकलते कि जो है सब प्रभु का है। लोग तो कहते हैं ये मेरा है, जो है सब मेरा, मैं राजा, मैं मालिक। तो अभी शरणागति से ये कोसों दूर हैं। शरणागति मीन्स समर्पण, सब कुछ आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये शरणागति है। गुरु जी, राधे राधे। खुश रहिए।